तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटर थ्रू द हेवन सीजन 6 पार्ट 188 को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब होंग शिन सावन से नहीं जीत पाता तो वो उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है। अब ये जानने के बाद कि ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि यह सावन है, वो फेटियान जल्दी से सावन पे हमला कर देता है ताकि उसकी जान ले सके। लेकिन इससे पहले वो उसकी जान ले पाता उससे पहले सावन एक रिंग को फेंग जुनजे की तरफ फेंकते उससे कहता है मेरी मदद कीजिए। दूसरी तरफ फेंग जुनजे सावन को मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस रिंग को देखने के बाद वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गए थे। इसीलिए वो सभी के सामने आते हुए फेटियान के हमले को रोक देते हैं और सभी से कहते हैं कोई भी इस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। यह सुनने के बाद लिंग जुनजे तो काफी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर उसने सावन पे हमला करने की कोशिश की तो उन दोनों पवेलियन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए लिंग जुनजे फेंग जुनजे से कहते हैं अगर सावन ने मिस फेंग को हरा दिया तो वो यहाँ से जा सकता है, हम उसे नहीं रोकेंगे। अब इस चीज के लिए सावन इसके लिए एग्री हो गया था। अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो को पूरी तरह से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मिस फेंग और सावन की फाइट होने वाली है जो कि काफी जबरदस्त होगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं एक तरफ मिस फेंग थी तो दूसरी तरफ सावन, जो कि दोनों एक दूसरे की तरफ काफी गुस्से से देख रहे थे। सावन अपने हेवनरी रूल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपने मन में कहता है जबकि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है तो मुझे अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा ध्यान कुछ लोगों पे जाता है जो कि आपस में बात करते हुए कहते हैं मैंने मिस फेंग के बारे में काफी कुछ सुना है, जैसे कि वो जब डाओजुंग को ब्रेक थ्रू नहीं किया था तो उसने डाओजुंग के सेकंड स्टार वाले एक एल्डर को हरा दिया था और कहा जाता है कि मिस फेंग यंग जनरेशन की सबसे पावरफुल व्यक्ति है। दूसरी तरफ अगर सावन की बात किया जाए तो हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हमने उसके बारे में कुछ रूमर सुने हुए हैं, जैसे कि उसने विंडलैंड पवेलियन के 3 एल्डर को हरा दिया और इसके साथ ही उसने विंडलैंड पवेलियन के एक फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर दिया था। और कहा जाता है कि ये सावन की असली ताकत नहीं है बल्कि उसके अंदर एक सोल है जो कि सावन की मदद करती है। लेकिन अब इस फाइट के दौरान वो अपनी सोल का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर इतने सारे एक्सपर्ट भरे हुए हैं। अगर उसने अपनी सोल की पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो सभी पकड़ लेंगे उसे। लेकिन अब जबकि सावन अपनी सोल की पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा तब भी कहा नहीं जा सकता कि मिस फेंग और सावन के अंदर से कौन जीतेगा। वो सभी काफी एक्साइटेड से सावन और मिस फेंग की तरफ देख रहे थे। अब हमारा सीन शिफ्ट कर फिर से सावन पे आ गया। सुकी अभी के समय मिस फेंग के अटैक को डॉज कर रहा था। वो अभी के समय एक भी मूव नहीं कर रहा होता है, वो अभी लगातार उसके मूव को देख रहा था कि मिस फेंग कैसे फाइट कर रही है। दूसरी भाषा में कहा जाए तो एग्जामिंग। सावन अपने मन में कहता है मिस फेंग सचमुच काफी टैलेंटेड है क्योंकि उसने दोनों पावर को मर्ज कर दिया, यानी कि विंड और लाइटनिंग को, और इस एनर्जी के प्रेशर में आके जमीन भी फटने लग गई थी। तभी सावन कुछ महसूस करते हुए जल्दी से अपनी गर्दन को एक तरफ मूव करता है। हम देखते हैं उसके बाजू से एक लाइटनिंग अटैक गया था, लेकिन फिर सावन कुछ महसूस करते हुए फिर से हैरान हो गया था क्योंकि उससे समझ में आता है जो अटैक अभी पीछे गया उसके अंदर एक चेतना है जिस कारण से उसके पास सोचने और समझने की ताकत है। इसलिए वो अटैक में मूव करते हुए सावन के पीछे लग जाती है, लेकिन किसी तरह सावन उससे पीछे छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। तभी वो महसूस करता है कि उसकी तरफ एक क्लोथ आ रहा है जिस वजह से वो अपने हाथों में उसे पकड़ लेता है और अभी के समय सावन अपने ग्रीन फ्लेम को अपनी पूरी बॉडी पे लपेट लिया था। दूसरी तरफ मिस फेंग अपने क्लोथ को कंट्रोल करते हुए अपनी तरफ क्लोथ को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं सावन की पकड़ने की वजह से क्लोथ उसकी तरफ नहीं आ रही थी। अब जबकि सावन भी डाओजुंग लेवल पे है जिस वजह से दोनों की पावर एक जैसी होती है और इसी कारण से मिस फेंग अपने क्लोथ को अपने पास नहीं बुला पा रही थी। अब ये क्लोथ क्या है? ये पीला वाला कपड़ा जैसा है, इसे क्लोथ कहते हैं माय अकॉर्डिंग। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब जबकि ये दोनों ही डाओजुंग लेवल पे है जिस वजह से क्लोथ इन दोनों की पावर को संभाल नहीं पाता और कुछ समय के अंदर ये फट जाता है। उसी समय मिस फेंग कहती है फिनिश डोमिनेशन। उसकी ऐसा कहती है हम देखते हैं काफी सारी क्लोथ सावन की तरफ बढ़ रही थी। वो सभी जाते ही सावन को चारों तरफ से घेर लेती है ताकि सावन यहाँ से एस्केप न कर सके। अब दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं सुकी ऐसा नजारा देखने के बाद वो अपने स्वॉर्ड को चारों तरफ घुमाने लगता है और अभी के समय सावन ने अपनी मूव को काफी फास्ट कर लिया था। तभी सावन कहता है 6 जाइंट बोरी फ्लोइंग रूलर। उसकी ऐसा कहती है हवा में काफी सारे शैडो आ रही थी जो कि ऑफकोर्स और किसी चीज की नहीं बल्कि रूलर स्वॉर्ड की होती है। और इसी सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।